व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था रियल नंबर और वो हम खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आज बच्चों हम देखेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, हम इसको समझेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। और बच्चों, जो एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ होंगी वो अलग अलग पार्ट में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स क्या है, किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों, इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं टर्म क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एक टर्म दिया हुआ है 2x। अब यहाँ पे 2 क्या है? नंबर है, नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट। तो हम 2 को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। और जो ये x दिया हुआ है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है, ये सिंगल टर्म भी हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे है 2y² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब जैसे एक टर्म या कई टर्म मिलके एक चेन बनाते हैं तो उसे हम सॉरी तो जो टर्म मिलके चेन बनाते हैं उसे ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो y है, यहाँ x है, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ y ही होगा, ठीक है। यहाँ y है, तो ये y है, ये हमारा वेरिएबल्स है। और जो ये 2 है, ये जो 3 है, ये हमारा क्या है? कोएफिशिएंट। अब बच्चों, ये जो y है, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो ये a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम देख लेते हैं। एक होता है मोनोमियल्स। जैसे एक ही टर्म दिया हुआ है 2x, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स, यानी एक। बाइनोमियल्स क्या होता है? 2 टर्म्स दिए होते हैं। और ट्रिनोमियल्स क्या होता है? जिसमें 3 टर्म दिए होते हैं। अब 4 या 5 टर्म दिया होता है तो उसे हम सीधा बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब बच्चों, हम इसको कुछ डिटेल में समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखो, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स। जिसके भी वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी वही होगी हमारी डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं हम, यहाँ 2x है, ठीक है। अब वेरिएबल के ऊपर कितने पावर है? जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 या 2 या 3 या 4, तो जिसका आगे कुछ नहीं लिखा होता उस पे हम मानते हैं 1 पावर है, ठीक। तो इस पे 1 पावर है। अब इस पे x की पावर 4 है, x की पावर 3 है। अब इसमें वेरिएबल के ऊपर 3 है, यहाँ पावर 4 है। तो हाईएस्ट किस पे है? इस पे है 4 पे, तो हम क्या लेंगे? 4। अब यहाँ वेरिएबल पे 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 3 है, ठीक। तो हाईएस्ट पावर जिस पे होती है, वो जिस वेरिएबल से, वो पॉलिनोमियल में, वही हमारा क्या होता है? डिग्री। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
जैसे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, किसी की 2, किसी की 3, तो इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। अब यहाँ पे x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे जिसकी पावर जैसे 3 है, हाईएस्ट यहाँ 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा इतना ही था। अब हमारा आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जैसे हमने देखा था, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल अगर कर देगी तो उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखते हैं सॉरी, जैसे यहाँ 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, x। अब हम मान लेते हैं x की वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 अगर पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर देगी तो ये हमारा हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एक बात और हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 1 दी होती है, और क्वाड्रेटिक में 2 दी होती है, और क्यूबिक में 3 दी होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 दी होती है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है। तो जो ये डिग्री दी होती है, तो ये x की वैल्यू भी होती है और ये पॉलिनोमियल्स की जीरोज भी होती हैं। अब जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, तो यहाँ पे डिग्री 1 होती है, ये एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर। अब ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो इसमें ऐसे आएगा x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 वेरिएबल्स। अब ऐसे ही हमारे होता है ये क्यूबिक में, जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें 3 वैल्यू आ गए। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए d इज इक्वल टू डिग्री, जैसे यहाँ पे एक ही डिग्री दिया हुआ है, एक ही है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हमारा डिग्री 2, ऐसे यहाँ पे ये 3। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पहले। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 2x - 4, हमको फाइंड करना है जीरो पॉलिनोमियल्स। तो जो x की वैल्यू दी है उसको हमें पॉलिनोमियल्स के 0 के इक्वल लाना है। तो जैसे इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे दिया है 2x - 4 इज इक्वल लगा के हम 0 इधर कर देंगे, ठीक। 2x, अब ये माइनस में इधर जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू जो आई 2। तो जो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी वैल्यू आई 2, तो ये 0 के बराबर यही होगा। अब हम देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, अब उसके जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो जैसे दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो px पॉलिनोमियल जो है उसमें हम जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जैसे एक ग्राफ है, हम ग्राफ देखकर फाइंड करेंगे। तो जैसे ये ग्राफ है, इसमें एक होता है x, x डैश, y डैश, और ये ओरिजिन। तो जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें जो x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़कर उसके अलावा अगर कोई भी लाइन दी हुई है तो उसको हम देखकर नंबर ऑफ जीरोस पता लगा सकते हैं। उसको हम देखकर px पॉलिनोमियल के जीरोस को पता लगा सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है ऐसे गई हुई है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसका होगा 0। क्यों, जो ये लाइन है अगर ये x एक्सिस को कहीं भी टच करेगा या काटेगा तभी हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ जीरोस हमारे नहीं होंगे।
तो जैसे यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ये लाइन और ना ही काट रहा है, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो गए 0। ठीक है, अब जैसे एक लाइन मान लेते हैं ऐसे आई है। अब ये जो लाइन हमारी गई है ये या तो टच कर रहा है या काट रहा है, तो कितनी बार कर रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है एक बार, बाकी कहीं एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 1। अब जैसे देखते हैं ऐसे गया। अब यहाँ पे एक बार टच हो रहा है और यहाँ पे एक बार काट रहा है, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 2। अब यही चीज ऐसे गया था, ऐसे यहाँ काटेगा यहाँ फिर यहाँ। अब ये कैसे, यहाँ पे टच हो रहा है 1, यहाँ पे काट रहा है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। अब जैसे अब ऐसे आया, अब यहाँ पे देखो काट रहा है 1, यहाँ पे टच हुआ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ टच हुआ 5। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ देखकर जो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर पाते हैं, तो वही हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेनली हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c। जो x² का कोएफिशिएंट है वो a है और x का b है और c हमारा यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब तो इससे रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे सम ऑफ इट्स जीरोस, जैसे जो भी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहाँ पे x है तो जैसे x², यहाँ पे हमारे 2 डिग्री हैं, यानी 2 वैल्यू आएगी, तो जो हमारे 2 वैल्यू आएंगी उसमें एक हमारा अल्फा होगा और एक हमारा बीटा होगा, तो उन दोनों वैल्यू को हम सम कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, -b/a के। अब ये -b/a क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से आया है, तो जो ये b है ये और ये जो x है यहाँ से आया है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले में दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो जो भी 2 जीरोस की वैल्यू आई हैं, यानी वेरिएबल की जो 2 वैल्यू आई हैं, 2 जीरो आई हैं, उन्हें हम एक अल्फा होगा और हमारा एक बीटा होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए c/a के, यानी ये c है और a यहाँ से है हमारा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और हम उन दोनों का सम पहले करेंगे, फिर हम वेरीफाई भी करेंगे या -b और a या c/a के बराबर है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब बच्चों ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारा। अब इस एग्जांपल में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जीरो फाइंड करना होगा। अब हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जो ये मिडिल टर्म होता है ना उसको हमको स्प्लिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जो दिया हुआ है ax², यानी x² हमारा पहले दिया है, ठीक है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको जीरो फाइंड करने के लिए जो ये मिडिल टर्म है इसको 2 टुकड़े में बांटना होगा। अब इसको 2 टुकड़े में कैसे बांटना होगा, जैसे ये हमारा सॉरी, तो जो ये x² है और ये जो हमारा 10 है, इसको पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x²। अब ये जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है यानी 10 जो है, इसको हम पहले कर लेते हैं, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो जो ये 10 दिया हुआ है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या निकला, 2 और 5। अब हम इसको ऐसे करेंगे, जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
तो 2 + 5 हम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब हम इसको 2 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, ये 10। ये तो ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ये हम इसका पहले फैक्टर निकाले, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये आया। अब इसका हमने फैक्टर निकाला, हमारा ये आया। अब ऐसा करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो हमारा ये मिडिल जो नंबर दिया हुआ है, जो x का कोएफिशिएंट है यानी 7, तो ऐड करने पर, सम करने पर हमारा वही आना चाहिए, तो हमारा 7 आ रहा है। और ये जो हमारा 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को 10 ही आना चाहिए, यानी सम करने पर 7 आना चाहिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो हमारा ये आ रहा है। तो यानी हमने सही किया है। अब हम इसको लिख लेते हैं x² प्लस, हमने इसको स्प्लिट कर लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2x + 5x, 2x + 5x, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 दिया हुआ है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो दो नंबर दिया हुआ है इसमें हम एक कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हमारा x कॉमन आ रहा है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ x चला गया, केवल 2 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ प्लस 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 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बचा, 5 × 5, यहाँ 5 चला गया, यहाँ x बचा, ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे 5 हमने ले लिया, 5 × 2 = 10, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2। अब हमने ये जो स्प्लिट किया है, ये हमारा सही है या गलत है, हमें कैसे पता चलेगा। ये जो आया है हमारा x + 2 x + 2, अगर ये हमारा सेम आ रहा है यानी हमने सही किया है, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमने गलत किया है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये x है और ये +5 है, इसको हम इधर लिख लेंगे, x + 5, और ये जो मिडिल ये आया है हमारा x, जो हमने ये कॉमन लिया है, और ये हमारा जो बचा इसको हम इधर लिख लेते हैं, x + 2। अब हमें जो फाइंड करना था 0, तो इक्वल टू हम 0 लगा देंगे, हाँ ठीक। तो अब इसके आगे भी इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, जो x दिया हुआ है ये प्लस में उधर जाएगा, -5 हो जाएगा हमारा, ये -2 हो जाएगा सॉरी। तो हमारे पास 0 आए, यानी वेरिएबल जो आया वैल्यू हमारा -5 आया, -2, ये हमारा क्या होगा, अल्फा, और ये हमारा क्या होगा, बीटा। एक अल्फा हमारा निकल गया, एक बीटा। अब चलिए हम इसको वेरीफाई कर कर देख लेते हैं। सम ऑफ इट्स 0, देखो अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा हमारा -5 प्लस बीटा हमारा क्या आया है, -2 = -b। अब b हमारा क्या है, जो ये हमारा जो हमारा x का कोएफिशिएंट है b, ठीक है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 7, तो -7/, अब a हमारा क्या आया था, जो हमारा वेरिएबल x² का था a कोएफिशिएंट, तो हमारा जो x² वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, हमारा वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। -5 -2, ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, -2, ठीक है, =-7। अब ये माइनस माइनस प्लस -7 =-7, -7 हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब ऐसे ही हम ये भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, अल्फा × बीटा =c/a। अल्फा हमारा कितना है, -5,
इंटू बीटा हमारा कितना है -5, ठीक है, इज इक्वल टू सी कांस्टेंट हमारा ना सी, ये हमारा 10 आ रहा है, अपॉन ए हमारा कितना आया था 1, जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट 1 है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 5 जा, अरे यार यहाँ पे 2 है हमारा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 10, ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो आज का हमारा यहीं समाप्त होता है, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी समझ में आएगा। अगर आप एक बार समझ लेंगे, देख लेंगे वीडियो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।